गाड़ी यहीं साइड पे लगा दो, मैं यहीं उतर जाऊं तो अच्छा है। जेबा से नहीं मिलेंगे क्या आप? नहीं, मुझे काम से जाना है। मामू, आप हम पर बहुत शक कर रहे हैं। मेरा मशवरा यह है कि आप जेबा से बात करें, शायद ये शक खत्म हो और हम बहस ना करें। अफसोस तो इस बात का है कि वो उन चीजों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती जिस पर उसको देनी चाहिए। मेरी बहन का उस पर एहसान है। मेहरदाद साहब, आप अंदाजा लगाएं, अगर आप एक बच्ची यतीम खाने से लाते हैं, उसे पालते हो, तरबियत देते हो, उसका खर्चा देते हो और उसे स्कूल भेजते हो ताकि वो एक अच्छी तजुर्बाकार डॉक्टर बन जाए, तुम्हारे ख्याल से उन कामों पर कितना खर्चा आएगा? हाँ, मेरी बहन ने उस घर की डबल कीमत को ज़ेबा पे खर्च किया है। और आप इस खुशफहमी में ना रहना कि मेरी बहन ने ज़ेबा का नाम अपने शनाख्ती कार्ड में दर्ज किया तो आप और ज़ेबा मेरी बहन की तमाम जायदाद के मालिक बन जाएंगे। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। आप गाड़ी यहीं रोक दें, मैं यहीं उतर जाता हूं। तुम उसकी बात नहीं करो, मैं खुद ठीक कर लूंगी। अगर मेरी जगह तुम होती तो कुछ और बर्ताव करती। तुम्हारा लिहाज करने का शुक्रिया। आज के बाद नहीं करूंगा। अगर उनका जवाब दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और तरह बर्ताव करूंगा। कहा ना, मैं खुद इस मसले को हल करूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अगर अब वो तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। तुम जानते हो ना उनको, बाकी मुझ पे छोड़ दो। चालाकी करना चाहते हैं वो। कैसी चालाकी? उनका भी तो हक बनता है, बस थोड़ा जल्दबाज हैं। लगता है सिराज मामू को नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता उनके जहन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। उन्होंने तुम्हें अपना मकरूज बना दिया है। हरगिज तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर अब तक तुमसे खुलकर बात नहीं की उन्होंने तो अब जरूर करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? उनकी बहन का तुम पर एहसान है। वो सही कहते हैं, कोई शक नहीं। तुम ये मानती हो? हाँ मेहरदाद, मैं ये मानती हूँ और मानती रहूंगी। हाँ, एक बच्चे को पालने के खर्चे, खाना पीना, लिबास, डॉक्टर बनने तक तमाम खर्चे और फिर स्पेशलाइजेशन के तमाम अखराजात। बस भी करो मेहरदाद। बहुत जल्द ये तमाम बातें उनके मुंह से ही सुनोगी। मेहरदाद, उन्होंने खुद ये बात कही? मैंने जो उनसे सुना तुम्हें बता दिया। खूब। तो ये तुम्हारा ख्याल है? नहीं, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। आज तक मैंने जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरी तरबियत ही ऐसी है। ना ही आज तक कभी दूसरों की दौलत पर नजर रखी। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मुझ पर कोई इल्जाम आयद करें। ये सब मामू को समझाना, जिस तरह भी हो समझा दो। उनके जहन में मेरे मुतालिक तमाम गलतफहमी को दूर करो, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रही। समझी? मामू की बातें बर्दाश्त के काबिल नहीं ज़ेबा। मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, रहने दें। नहीं, मैं ठीक हूँ। मीना, क्या कर रही हो उधर? काम कर रही हूँ, अभी आती हूँ। मुनीरा साहिबा बहुत अच्छी औरत थी, जितना मैं सोचती थी उससे भी ज्यादा। ठीक कह रही हैं। जो लोग यतीम खाने से बच्चों को लेकर पालते हैं वो लोग नेक ही होते हैं। वो भी नेक लोग थे, लेकिन हमसे सच्चाई क्यों छुपाई? क्योंकि ये उनका खानदानी राज था, इसलिए। लेकिन मेहरदाद को तो बता दिया। वो दामाद है उनका, उसको नहीं बताएंगी क्या? मम्मा, आपको तो लगता है ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी? मेहरावा, क्यों भूल रही हो कि उसकी माँ का इंतकाल हुआ है? वो उदास है, इसमें ज़ेबा की क्या गलती है? खुदा का शुक्र है कि वो अच्छे घराने में पली है। नहीं, मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। पता नहीं आपने इस झूठ को कैसे कबूल कर लिया। उस वक्त मुझे भी गुस्सा आया था, क्या कर सकते हैं। तुम भी भूल जाओ उन सब बातों को। ये क्या कह रही है मम्मा? मेहरावा, वो मेरी बहू और तुम्हारी भाभी है। अगर हकीकत बताती तो ठीक, अब जो हुआ सो हुआ। क्या मतलब है? मेहरदाद को सब कुछ पता था, फिर भी उसने हमसे छुपाया। क्या ये गलत बात नहीं? अगर हमें पहले दिन ही पता चल जाता तो क्या होता? क्या मेहरदाद किसी और लड़की से शादी कर लेता? मेरा मतलब है मेहरदाद को सच तो बोलना चाहिए था।
अच्छा, क्या यकीन था? किस बात का मामा? उनकी इस हरकत का मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आप जब भी बोलती हैं मेहरदाद की तरफ से बोलती हैं। उसका फर्ज था कि हमें आकर बताता। उसे इस बात का पता होना चाहिए, घर वालों से झूठ नहीं बोलते। मम्मा, उस दिन मैं ये बात सुन के परेशान हो गई थी। तुम्हें सब्र करना चाहिए था। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि चुपचाप बैठ जाऊं। शायद तुमने मेरी बात नहीं समझी। जी, वही पुरानी बातें। मेहरदाद तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका कहना मानो। दर हकीकत वो तुम्हारे बाप की जगह है और एक फर्माबरदार बेटा, इसीलिए मैं उसकी बात मानती हूँ। समझी तुम? आपने मेहरदाद को हमसे ज्यादा चाहा है। ऐसा नहीं है। तो आप उसकी हर बात क्यों मानती हैं? क्योंकि वो जो भी करता है सब सही होता है, जो भी फैसला लेता है गलत नहीं होता, इसीलिए सब उसका एहतराम करते, मैं ही नहीं। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? लेकिन मेरी ये सोच नहीं। मीना, तुम्हारी डायरी बैग में रख दी है। मैं जानता था तुम भूल जाओगी। आखिर इतने टेस्ट क्यों करवा रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मर्जिया, तुम बहाने बनाकर जाना नहीं चाहती, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब्बास, मुझे आज बहुत काम है। मुझे आज महाजिर साहबा के साथ उन लावारिस बच्चों को। मर्जिया, तुम सारी जिंदगी इन बच्चों के लिए काम करती रहो, आखिर अपनी फिक्र कब करोगी? कल से फिर लावारिस बच्चों की खिदमत करना जितना दिल चाहे, समझी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मर्जिया, तुम ठीक हो मत कहो, और कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम आज अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ दो। सुमेरा के साथ टेस्ट के लिए जाना है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए ये करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माता, चाहता हूँ जलाल साहब का घर यही है? जी, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, जलाल साहब होंगे? आपको मेरे अब्बू से क्या काम है? आपके अब्बू? मुझे उनसे काम था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। थोड़ी देर रुकिए। जी जरूर। आपका नाम क्या है? अब्बू को क्या बताऊं? उन्हें बोलिए कि उनके पुराने ऑफिस से कोई आया है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, क्या काम है? मेरी बेटी ने बताया कि आप यतीम खाने से आए हैं। मुझे बहुत जरूरी काम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको एक बहुत अहम चीज दिखानी थी। जी आइए। शुक्रिया। खातरा, बेटा कहाँ हो? माफ कीजिएगा, हमारे घर की हालत जरा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को जहमत दी। कोई बात नहीं, अंदर आइए। जी आप चलें। जी बहुत शुक्रिया। जूते उतार दें। जी, आप लोगों को जहमत हुई। नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरी बेटी है, ये चूड़ियों के बक्स बनाती है घर पर, और घर का सारा खर्चा भी मेरी बेटी ही उठाती है। मजबूरी है, क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, तुम ठीक हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नहीं, मैं खातरा, स्कूल नहीं क्यों, जाती। उम्र कितनी बेटी है? को बाहर लेकर जाओ, हमें कुछ बात करनी आ जाओ बेटा। है। तशरीफ रखिए। जी जलाल साहब।
मैंने सुना है कि एक जमाने में आप यतीम खाने में काम किया करते थे, सही बात है? जी हाँ, मैं 2-3 यतीम खानों में काम कर चुका हूँ। और ये काम छोड़े आपको काफी जमाना हो गया है ना? कौन सा काम? यही यतीम खाने वाला काम। क्या आप इतनी दूर से मेरी याददाश्त चेक करने के लिए आए हैं? यतीम खाने में आपको क्या काम है जो आप मेरे पास आए हैं? इसकी वजह भी बता दूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल? ये कौन है? आप इन्हें जानते हैं? नहीं। चाय लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम अभी तक मेरी दवाई लेने नहीं गई, जल्दी लाओ। अभी लाती हूँ। जाते हुए बाहर का गेट भी बंद कर देना। जाओ बेटा, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, जाओ। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? जलाल साहब, ये जानना जरूरी नहीं। सच सच बताओ, कहां से मिली? तुम्हें कहां से मिली ये तस्वीर? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जवाब दो मुझे इस बात का। ये मेरी बीवी के बचपन की तस्वीर है। तुम्हारी बीवी? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, यकीन करके क्या करना है? जिंदा है या मुर्दा, आपको उसकी क्या फिक्र है? क्यों फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है मुझे। ये उस वक्त के कागजात हैं जब यतीम खाने ने ज़ेबा को किसी फैमिली के हवाले कर दिया था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं उन सालों में ज़ेबा को बहुत याद करता था। खुदा का लाख शुक्र करता हूं कि वो खैरियत से है। तुम जैसा शौहर, प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर उसे मिला। लेकिन वो खुद यहां क्यों नहीं आई? तुम्हें क्यों भेजा यहां? उसे पता नहीं कि मैं यहां आया हूं। मेरा मतलब यह है कि उसे इन बातों का कुछ भी पता नहीं। उसकी मां ने, वही जिसने ज़ेबा को यतीम खाने से लिया, मुझे ज़ेबा के वालिद को ढूंढने का काम सौंपा था। ये असनाद और कागजात भी उन्होंने ही मुझे दिए थे जनाब। हाँ, अब तो उसका बाप मिल गया। मेरा मतलब उसका असल वालिद। उसकी असल मां, इसकी मरहूमा मां मेरी इसी बेटी की पैदाइश के वक्त फौत हो गई थी, और फिर इस दुनिया में मैं रहा और ये दो बेचारी बेटियां। एक की उम्र 2 साल थी और एक मेरी यही बेटी जो अभी यहां आई हुई थी। और फिर मैंने उसकी मां की याद में इस लड़की का नाम खातिरा रखा। खातिरा। यानी ज़ेबा का कोई और रिश्तेदार नहीं है? मुझे यतीम खाने वालों ने बताया कि आप ज़ेबा के सुतेले बाप हैं। यही तो, 100 साल भी गुजर जाएंगे तो लोग यही कहेंगे। मुझे पहले ही पता था उस बच्ची को पालने और प्यार करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी मां भी मुझसे हमेशा यही कहा करती थी। उस वक्त मुझे कोई समझता ही नहीं था। आप मेरी वजह से परेशान हुए, मैं माफी चाहता हूं। क्या आप ज़ेबा के असली वालिद को जानते हैं? उसके असली वालिद को? नहीं जानता,
और उस वक्त भी नहीं जानता था। मरहुमा तलत ने अपने शौहर से तलाक लेने के बाद 2 साल बाद मुझसे शादी की थी उसने। जब तक वो जिंदा थी अपने शौहर का जिक्र तक नहीं किया। मैं जानता था उसे अपने शौहर से नफरत थी। तलत की उस वक्त जरा सी भी किसी ने मदद नहीं की। लेकिन वैसे तुम अचानक कहां से आए हो? मेरी माजी की याद ताजा क्यों की? बताओ, कहां से आए हो? देखिए जलाल साहब, जानता हूं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतने अरसे बाद कोई आपकी पुरानी याद ताजा करे, लेकिन मुझे ज़ेबा की फैमिली। अपना माजी, मैं अपनी पुरानी यादें भुला चुका हूं। तुम मेरी याद क्यों ताजा कर रहे हो? याद रखो तुम ये बात, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। मुझे तंग मत करो। क्यों माजी की बात करते हो? मुझे मेरा माजी याद मत दिलाओ। जलाल साहब, क्या हुआ जलाल साहब? बैठे, यहां बैठिए। अचानक क्या हुआ है ये मुझे तो। क्या करूं, क्या लाऊं आपके लिए? बोलो क्या चाहिए? क्या? कौन सी दवाई दूं आपको? ये लो। अगर आपकी हालत इतनी खराब है तो सिगरेट क्यों पीते हैं? हाँ, मैं कुछ देर के लिए मासी में चला गया था। चाबी भूल गया हूं। मेरी चाबी यहां है, यहां रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। एक सवाल और पूछ सकता हूं क्या मैं आपसे? अरे आप तो जब से आए हैं सवाल पूछ रहे हैं, और क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, लेकिन आपने अभी तक जवाब भी नहीं दिया। कैसे जवाब दूं? देखा नहीं आपने? मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। सोचा आपसे पूछूं मैं, शायद आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए जाते जाते वापस आ गया मैं। इस घर का पता तो है तुम्हारे पास? जिस दिन भी चाहो आ सकते हो, और अब यही बेहतर है कि बाद में आओ। जी। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और किसी दिन आना, जवाब दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी दवाई। मेरी बेटी दवाई ले आई?
वो साहब क्यों आए थे? वो साहब बस ऐसे ही। फिर सिगरेट पी आपने? मैंने नहीं पी है, जो आए थे उन्होंने पी है। ये तो आपकी सिगरेट हैं। वो साहब तो मुझे सिगरेट पीने वाले नहीं लगते थे। अब जाने भी दो। बताया नहीं कि वो आया क्यों था? मुझे नहीं मालूम, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? अब्बू, क्या मैं अजनबी हूँ? नहीं, किसने कहा कि तुम अजनबी हो? अरे वक्त तो आने दो, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये कपड़े कैसे गिरे? आपने कुछ निकाला है? हाँ, मुझे चाहिए था इसमें से कुछ। तुम इधर तो आ जाओ। इसको क्यों खोल रही हो? इसको मत खोलो, लाओ मुझे दो। अब्बू, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अरे मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? डरता हूं क्या मैं तुमसे? इसको पहचानती हो? ये तो मेरी मरहुमा बहन है। अचानक इसकी याद कैसे आ गई? अगर एक ही जुमले में तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी बहन जिंदा है। हाँ, तुम्हारी बहन अब तक जिंदा है। आप मुझे तंग कर रहे हैं। तुम्हें क्यों तंग करूंगा? वो जो इंजीनियर यहां आया था उसका शौहर है। मजाक कर रहे हैं? लाओ मुझे तो मजाक तो करूंगा तुमसे। मैं समझी नहीं बाबा। आपने तो कहा था कि वो ट्रैफिक हादसे में मर चुकी है। हाँ, उस वक्त मैं मजबूर हुआ था ये कहने पर। क्या मतलब मजबूर हुए थे? यानी इतने साल आपने मुझसे छुपा के रखा कि मेरी बहन जिंदा है? यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, 1 घंटे तक वो सवाल पूछ कर गया और अब तुम आ गई। मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब यहाँ बैठकर मेरा मुंह न ताको, जाओ दवाई लेकर आओ। ये बातें करके आप सच नहीं छुपा सकते। इतने साल मेरी बहन जिंदा थी और मुझे पता तक नहीं चला। क्यों किया आपने ऐसा अब्बू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब्बू, अब्बू खुदा का वास्ता है, आपको मुझे सब कुछ बताएं। नहीं बता सकता। अच्छा, तो आपको बुखार है। मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो, मुंह ऊपर उठाओ, बोलो आ, फिर बोलो, मुंह उस तरफ करो, मेरी तरफ देखो, बोलो आ। ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है। कितने साल की हैं आप? 5 साल की। अच्छा, देखे परेशानी की कोई बात बहुत नहीं शुक्रिया बेटा। डॉक्टर साहिबा। दर्द तो नहीं है? ना। चलें, अच्छी बात है। ठीक है, और कोई बात तो नहीं? नहीं, सिर्फ एहतियात करें और बाहर से दवा ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। मेरी प्यारी ज़ेबा, तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के आई थी। मेरी तमन्ना थी जब तक जिंदा रहूं तुम्हारा बच्चा देख सकूं। तुम अपने बच्चे को मुझसे मिलवाना, कब्रिस्तान जरूर लेकर आना। अब तुमसे इजाजत चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। मेरी जान, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं तुम्हारी याद और मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जा रही हूँ मेरी बेटी। डॉक्टर साहिबा, अब बाहर कोई मरीज नहीं है। खुदा का शुक्र है कि आज ज्यादा मरीज नहीं थे। चलो ठीक है। कोई बात नहीं।
हेलो मेहरदाद, अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिक में हूँ, तुम कहाँ हो? अम्मी का खत पढ़ रही थी, मुझे उनकी याद आ रही है। तुम ले चलोगे कब्रिस्तान? पहले उन्हें दो। चाय हाजी साहब। शुक्रिया मांदू। इस बारे में जितना सोचता हूं मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तुमने नादिर को मालूमात के लिए अकेले बैंक क्यों भेजा? तो और किसको भेजता? 30 साल से काम कर रहा है हमारे साथ वो। उसकी हरकत ही ऐसी थी कि मैंने गुस्से में आकर उसे निकाल दिया। अभी तो कुछ पता भी नहीं चला है और तुमने काम से निकाल दिया है। लेकिन क्या फायदा हुआ? नजरों के सामने रहता तो बेहतर था। अब गौर से सोहराब पर कड़ी नजर रखना पड़ेगी। जब तक भरोसा न हो उसे अपने कारोबारी कामों और मसरूफियात मत बताना। आज हबीब छुट्टियों से वापस आ जाएगा। कालीनों की तादाद और रंग वगैरह लिखवा देना। उससे कहना कि पूरी मार्केट की हर दुकान तलाश करे, शायद हमारे कालीन मिल जाएं। हाजी, हबीब से कह दें कि सोराब को ना पता चले। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये पुलिस वाले बहुत तेज होते हैं। बहुत जल्द सब कुछ उगलवा लेंगे। मांदो, चीनी नहीं है, जाओ चीनी खरीद के लाओ जल्दी। अच्छा लाता हूँ। पैसे हैं? जी साहब। ठीक है, जाओ। ऑपरेशन का थोड़ा खर्चा इमदाद कमेटी देगी, बाकी रकम हमने जमा कर ली है। अगले हफ्ते तक 1 लाख और जमा हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन का इम्कान हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ऑपरेशन हो जाएगा। आप तो हमेशा नेक कामों में पेश होते हैं और आपने खुद यहाँ आकर मदद देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आपको इत्तला कर दी है। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा इसका अजर देगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद आपको कॉल करूंगी। खुदा की रहमत हो आप पे। खुदा हाफिज। आपके डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया है। इतने काम में कहाँ वक्त मिलेगा मुझे? देख रही हूँ, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। उस डॉक्टर ने वैसे ही इतनी मुश्किल से हमें टाइम दिया है। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? कैसे हैं हाजी साहब? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे? जी खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी बहुत खुश हूँ। फरमाइए। मुझे देर हो गई आने में, माफी चाहता हूँ हाजी साहब। मैंने जो आपसे वादा किया था मैं वो पूरा ना कर सका, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तुम देर से आए हो, लेकिन शुक्र है तुम आ तो गए। मुझे तुमसे बहुत काम है। हाजी साहब, ये आपके लिए सौगात लेके आया था, कबूल कीजिए। मुझे पता था तुम कुछ न कुछ जरूर लाओगे। बहुत शुक्रिया। इसमें से एक सईद साहब के लिए भी लाया हूँ। अच्छा हाजी साहब, ये सईद साहब की दुकान को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है चोर आए के सारा सामान ही ले गए उनका। तुम अभी आए हो, थोड़ा सांस ले लो, सब पता चल जाएगा। पहले तुम अपने कमरे में जाओ, अपना सामान वगैरह सेट करो, फिर आके बात करना। जी जी, आज तो बहुत सवाल कर लिए आपसे मैंने। सुनिए डॉक्टर, कोई मसला है क्या? जी हाँ, मैंने रिपोर्ट देख ली है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता। हम टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार करेंगे, वो देखकर ही कुछ बता सकता हूँ।
फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट और लिख रहा हूँ, ये करवा लीजिएगा और दवाइयाँ खाना नहीं छोड़िएगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आपसे डॉक्टर ने भी कहा है कि अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं दें। मैं परेशान नहीं हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। दरअसल इन टेस्टों और एक्सरों से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी परेशानी क्या है। ठीक है, आप ऑफिस के काम की वजह से परेशान है ना, वो सब मुझ पे छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगी। हमारी सारी डिमांड कबूल नहीं हुई। जब तक तमाम कागज पे तुम्हारे साइन नहीं होते हम माल कैसे भिजवाते? सारे क्लाइंट वापस जा रहे हैं मेहरदाद। अब मसले को बड़ा चढ़ाकर पेश मत करो। तुम्हें वापस आना होगा। लोग पूछते हैं मेहरदाद कहाँ है। अरुषा वाले चेक देना चाह रहे हैं। तो मुझे फैसला करना होगा मैं उनका चेक लूं या नहीं लूं। तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं और उनके भी ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। थोड़ा उनसे वक्त ले लो। तुम्हें क्या हो गया है? वक्त ले लो, इस बात का क्या मतलब है? लगता है तुमने बहुत दिनों से कंपनी के अकाउंट्स नहीं देखे। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छोड़ो इन बातों को। तुम अपने आप से तो तुम बेखबर हो गए हो। आजकल अपने काम की भी खबर नहीं लेते। तुम आजकल हमें भी अपने से दूर कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये सब चक्कर क्या है। ज़ेबा भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार, हर बात में ज़ेबा ज़ेबा करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। खुद ही बताओ तो फिर क्या बात है? मैं यहाँ की मैनेजर होने के साथ साथ तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं तुम ये बात क्यों भूल जाते हो। बहन हो अपनी जगह पर, सब कुछ जानना जरूरी नहीं। मुझे तुम्हारी इस बात का बहुत अफसोस है। कितने अरसे तक तुमने वो बात हम लोगों से छुपा के रखी, जो बात हमें बहुत पहले पता चल जानी थी। देखो, घर के मसले ऑफिस में डिस्कस नहीं करते, समझी? मैं तो समझती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं? मेहरदाद, जब से ज़ेबा की माँ का इंतकाल हुआ है तब से हर बात तुम हमसे छुपा रहे हो। बस करो मेहराबा, बस करो। हमारी शादी के पहले ही दिन से तुमने गलत बर्ताव करना शुरू किया और हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा कर दी, और अब तुम समझ रही हो कि मैं सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक बता दूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारी सारी बातें ज़ेबा के बारे में होती हैं और उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, और वही है जो तुम्हें हमसे जुदा कर रही है। अलबत्ता अगर वो घर इसका अपना होता, वो लोग सगे होते तो बात अलग थी। अरे यार बस करो, बोलती चली जा रही हो तुम। चुप भी हो जाओ, बस करो यार। ये झूठ है क्या? ज़ेबा ने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। देखो मेहराबा, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब्र करो। कब? जब हम नहीं होंगे। आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मैं बिलाखिर उस बात का पता लगा कर रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे? मैं परेशान हो रही थी। तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? मेरे ख्याल में चार्जिंग खत्म हो गई होगी। इतनी देर क्यों लगा दी? देखो ज़ेबा, कंपनी में जब भी काम ज्यादा होता है देर से आता हूँ, भूल गई हो? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतनी हसास क्यों हो गई हो। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आजकल तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं ऊपर कपड़े बदलने जा रहा हूँ। मेहरदाद, अगर नहीं बताना कि मेरी तस्वीर क्यों चाहिए थी, इतना तो बता दो कि मेरी बचपन की तस्वीर तुमने क्यों उठाई। ज़ेबा, मैं जानता हूँ मेरे कामों से तुम्हारा दिमाग खराब होता है, मेरी वजह से तुम तंग हो रही हो, लेकिन मेरा ख्याल है आप अपना दिमाग और खराब नहीं करें।
ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारी अम्मी ने दिया है। मुझे देने के बजाय तुम्हें क्यों दिया? शायद इसलिए कि तुम्हें माजी की याद ना आए। ठीक है। वो कभी नहीं चाहती थी कि मुझे अपना बचपन याद आए, लेकिन मैं हमेशा अपने बचपन को देखती रहती थी। मान लिया मैंने। मेरे लिए तुमसे कुछ भी छुपा के रखना नामुमकिन है ज़ेबा जी। क्या तुम अभी मुझसे इसलिए छुपा रहे थे? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। मैं कुछ दिनों से उस यतीम खाने की तलाश में था। क्यों? मैं तुम्हें भी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम इसरार कर रही हो तो अब मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी अम्मी की वसीयत के मुताबिक चहलुम का खर्चा उसी यतीम खाने को देते हैं जिसमें तुम्हारी परवरिश हुई थी, ताकि उनकी रूह को सवाब मिल सके। वो यतीम खाना अब वहां नहीं है, बंद हो चुका है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि वो मेरा पहला घर था। तुम अगर उस यतीम खाने की तलाश में थे तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये खत नहीं दिया। तुम मुझे ताने मत दो मेहरदाद, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। बस तुम हौसला करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। उस यतीम खाने को ढूंढने के लिए मेरी तस्वीर चाहिए थी? ज़ेबा, इस कदर सवाल क्यों पूछती हो? तुमसे इल्तिजा करता हूँ, कुछ दिन सब्र करो। अब एक लफ्ज भी नहीं बोलना तुम। कि मेरी बहन ने ज़ेबा का नाम अपने शनाख्ती कार्ड में दर्ज किया तो आप और ज़ेबा मेरी बहन की तमाम जायदाद के मालिक बन जाएंगे। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। आप गाड़ी यहीं रोक दें, मैं यहीं उतर जाता हूं। तुम उसकी बात नहीं करो, मैं खुद ठीक कर लूंगी। अगर मेरी जगह तुम होती तो कुछ और बर्ताव करती। तुम्हारा लिहाज करने का शुक्रिया। आज के बाद नहीं करूंगा। अगर उनका जवाब दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और तरह बर्ताव करूंगा। कहा ना, मैं खुद इस मसले को हल करूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अगर अब वो तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। तुम जानते हो ना उनको, बाकी मुझ पे छोड़ दो। चालाकी करना चाहते हैं वो। कैसी चालाकी? उनका भी तो हक बनता है, बस थोड़ा जल्दबाज हैं। लगता है सिराज मामू को नहीं। गाड़ी यहीं साइड पे लगा दो, मैं यहीं उतर। जानती है, तुम्हें नहीं पता उनके जहन में कैसे कैसे ख्यालात हैं। उन्होंने तुम्हें अपना मकरूज बना दिया है। हरगिज तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर अब तक तुमसे खुलकर बात नहीं की उन्होंने तो अब जरूर करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? उनकी बहन का तुम पर एहसान है। वो सही कहते हैं, कोई शक नहीं। तुम ये मानती हो? हाँ मेहरदाद, मैं ये मानती हूँ और मानती रहूंगी।
हाँ, एक बच्चे को पालने के खर्चे, खाना पीना, लिबास, डॉक्टर बनने तक तमाम खर्चे और फिर स्पेशलाइजेशन के तमाम अखराजात। बस भी करो मेहरदाद। बहुत जल्द ये तमाम बातें उनके मुंह से ही सुनोगी। मेहरदाद, उन्होंने खुद ये बात कही? मैंने जो उनसे सुना तुम्हें बता दिया। खूब। तो ये तुम्हारा ख्याल है? नहीं, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। आज तक मैंने जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरी तरबियत ये ऐसी है। ना ही आज तक कभी दूसरों की दौलत पर नजर रखी। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मुझ पर कोई इल्जाम आयद करें। ये सब मामू को समझाना, जिस तरह भी हो समझा दो। उनके जहन में मेरे मुतालिक तमाम गलतफहमियों को दूर करो, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रही। समझी? मामू की बातें बर्दाश्त के काबिल नहीं ज़ेबा। मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उतर जाऊं तो अच्छा है। ज़ेबा से नहीं मिलेंगे क्या आप? नहीं, मुझे काम से जाना है। मामू, आप हम पर बहुत शक कर रहे हैं। मेरा मशवरा यह है कि आप ज़ेबा से बात करें। शायद ये शक खत्म हो और हम बहस ना करें। अफसोस तो इस बात का है कि वो उन चीजों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती जिस पर उसको देनी चाहिए। मेरी बहन का उस पर एहसान है। मेहरदाद साहब, आप अंदाजा लगाएं, अगर आप एक बच्ची यतीम खाने से लाते हैं, उसे पालते हो, तरबियत देते हो, उसका खर्चा देते हो और उसे स्कूल भेजते हो ताकि वो एक अच्छी तजुर्बाकार डॉक्टर बन जाए, तुम्हारे ख्याल से उन कामों पर कितना खर्चा आएगा? हाँ, मेरी बहन ने उस घर की डबल कीमत को ज़ेबा पे खर्च किया है और आप इस खुशफहमी में ना रहना